ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए एक बार फिर से आपके लिए एक नया पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि पिछले कुछ भागों में जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विधिवत समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसको आनंदपूर्वक और अच्छे से उसको समझ के सीख भी लिया होगा। आइए अब हम अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष चीज़ें हम सीखते हैं जो कि आजकल लिखना तो नहीं होता है, लेकिन अत्यधिक हम ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल कामों में उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन भी अपने आप में एक बेहतरीन कला है। ये कला है, मतलब पत्र लेखन है क्या? ये एक कला है, ठीक है। पत्र लेखन के जरिए हम अपना संदेश, अपनी भावनाओं व विचारों को अपने प्रियजनों, मित्रों, सगे संबंधियों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, पत्र लेखन जो है, यहाँ पर हमने बताया आपको कि एक कला है। एक कला किस प्रकार से कला है? वो कला क्या है? हमारे अपने विचार, हमारे अपने जो विचार बिंदु हैं, हमारे अपनी भावनाएं हैं, हमारी अपने संदेश हैं, वह हम उस पत्र के माध्यम से अपने परिजनों, प्रियजनों, अपने अभिभावकों या फिर अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं। या फिर हम इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि हम अपनी ऑफिशियल, यानी कि हम अपने सरकारी जैसे ऑफिशियल चीज़ों को भी हम अपने अथॉरिटीज़ यानी कि कंसर्निंग ऑफिशियल्स तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जब पत्र लिखने की परंपरा नहीं थी, तब संदेश कबूतरों या संदेश वाहकों के द्वारा भेजे जाते थे। ये आपको भली भांति पता है, ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ पुराने ज़माने की, मुग़ल टाइम की या राजा महाराजाओं की पिक्चरें या सीरियल्स आप देखते होंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने में मिलती होगी, ठीक है, कि वह संदेश कबूतरों के गले में या किसी न किसी तरीके से संदेश वाहक यानी कि मैन या मैन्स को देते थे और वह पहुंचाते थे, ठीक है। तो वो संदेश वहां तक पहुंचा देते थे। लेकिन आजकल का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम संदेश पहुंचाने का कहते हैं तरीका, वह बदल चुका है। हम पत्र लिखते हैं और उसी समय से, ये आज के ही समय से नहीं पत्र लिखा जा रहा है। पत्र तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, पत्रावली। आज तो पत्र लिखना समाप्त हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे संदेश पत्रों के द्वारा भेजे जाने लगे, ठीक है। धीरे धीरे ये जो पत्र थे, ये संदेश जो कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे, वह धीरे धीरे जो है संदेश पत्रों द्वारा भेजे जाने लगे। पत्र के द्वारा अपने लोगों को संदेश भेजना होता था, ठीक है। इसीलिए पत्र में बहुत ही सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए और होता था, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ सके। मतलब कि इतनी कठिन जटिल भाषा में भी नहीं लिखे जाते थे पत्र, कि जब हम जिसे पत्र भेज रहे हैं वह हमारे विचारों को और हमारी भावनाओं को ही ना समझ सके, और जब भावनाओं को ना समझ सकेगा तो हमको पत्र लिखने का कोई औचित्य ही क्लियर नहीं होगा। देखिए, पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, और वह विशेषताएं होती क्या हैं आप समझ लीजिए। देखिए, पत्र अमीर गरीब हर व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजने का सबसे सस्ता व सरल माध्यम है। यहाँ पर पत्र लिखने वाला किसी भी वर्ग का हो सकता है, ठीक है, और मात्र बहुत ही सरल और सहज तरीका था और सबसे सस्ता तरीका था कि माध्यम ये था जो कि पत्र था। यह सबसे कम खर्चीला भी होता था, यानी हम पत्र के माध्यम से बहुत कम खर्च में अपनी पूरी बात विस्तार से लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकते थे। मतलब कि 1-2-3 रुपए के काम में हम अपनी पूरी शुरू से आखिरी तक की कहानी लिख सकते थे उसमें, और उसको समझा सकते थे, और अपनी भाषाएं, अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनाओं को हम भेज सकते थे अपने प्रियजनों, अपने मित्रों और अपने अथॉरिटीज़ के पास। हालांकि आज के समय में तो टेलीफोन है आपके पास, ईमेल है, एसएमएस कर सकते हैं आप, और सोशल मीडिया के कई अन्य प्लेटफॉर्म हैं, कई अन्य माध्यम हैं जिनके तहत आप अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने संदेश को इमीडिएटली विदिन सेकेंड्स आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पत्र थोड़ा टाइम टेकन था, ये थोड़ा समय लेता था, जहाँ से हम अपने संदेश अपने लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन अपनेपन का
और प्रेम को दर्शाने का सर्वोत्तम माध्यम था पत्र। पत्र हम समय निकाल के लिखते थे, समय निकालते थे हमें कम से कम पत्र लिखने के लिए, एक अच्छा अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए और उसकी हालचाल लेने के लिए समय लगता था। उस पत्र को लिखने के लिए समय लगता था, आपको सोचना पड़ता था, विचारना पड़ता था, क्या लिखना है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या अनावश्यक हैं। वो सारी चीज़ों को हम लिखते समझते थे और अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। वो एक लगाव होता था कि हमें किसको पत्र लिखना। आजकल के टाइम पे क्या है, बस एक मैसेज टेक्स्ट किया और क्या किया, टैग किया 70 लोगों को और भेज दिया। ये पता ही नहीं चला हमने किस किस को मैसेज भेज दिया, किस किस को नहीं भेजा, लेकिन हमने 70 लोगों को मैसेज भेज दिया। पढ़ने वाला खुद ही जान ले कि क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो आज के और तब के समय में बहुत ही से अंतर हैं। पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों होती थी? पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, होती थी या होती है, किस लिए होती है? अगर आज आपको छुट्टी चाहिए हो, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको अपने क्लास टीचर से अपनी छुट्टी लेनी है, तो कैसे लोगे आप यही तो करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, पत्र लिखोगे। किसको लिखो? क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हम पत्र अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए या फिर अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए या फिर हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए करते हैं। देखिए, इसी तरह हम, अगर आपके कोई परिजन, ठीक है, या मित्र आपसे दूर रहते हैं तो उनका हालचाल जानने या उन्हें कुछ महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल, बैंक अधिकारी या किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी को भी अपनी शिकायत, प्रार्थना या निवेदन हेतु पत्र लिख सकते हैं। पत्र पूरी तरह से एक लिखित और स्थायी दस्तावेज होता है। ठीक है, पत्र लेखन के वक्त ध्यान देने वाली बिंदु, जब हम पत्र लिखते हैं, जब हम लेटर लिखते हैं किसी को भी, तो उसमें कुछ बिंदु ध्यान देने योग्य होते हैं। वह आप इस तरीके से समझिए। देखिए, आप देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, पत्र लिखते समय हर व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पहला, लिखावट आपकी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र अगर परिजनों को लिख रहे हैं तो उसकी भाषा सरल, सहज व साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि विशेष विषय की प्रस्तुति एकदम साफ, सरल और स्पष्ट हो। जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, जो भाव अपने प्रकट करना चाह रहे हैं, वो इतनी सरल भाषा में हो कि वह अगले को आप अपनी भाषा को विधिवत समझा सकें, अपनी बातों को उस तक पहुँचा सकें। भाषा एकदम सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, 2 या 3 अनुच्छेद हों और शब्द सीमा अधिकतम 150 से 200 शब्दों के बीच में हो सकती है। पत्र लिखते समय संबोधन या अभिवादन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। देखिए, लेटर लिखने के तरीके में ये आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं। देखिए, पत्र के अंग, 3 प्रकार के अंग होते हैं। मूल रूप से 3 अंग होते हैं, जैसे प्रारंभ यानी शुरुआत, पते से अभिवादन तक, ठीक है। मध्य यानी कि मिडिल, बीच, लेटर का भाग, ठीक है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, मुख्यतः पत्र दो रूप से 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स जो आपके होते हैं, वह आपके औपचारिक पत्र जिसको हम कहते हैं, वह किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय के संस्थान से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों को लिखा जाता है। आमतौर पर ये व्यक्ति अपरिचित होते हैं। ये पत्र पूर्ण रूप से व्यावसायिक या कार्यालयीय या सरकारी होते हैं, ठीक है। इस तरह के पत्रों की भाषा बहुत ही सहज और शिष्टापूर्वक होनी चाहिए। पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाना आवश्यक है। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र सरकारी विभाग में अधिकारियों को अपनी किसी समस्या से अवगत कराने हेतु, संपादकों के नाम पत्र या नगर से संबंधित किसी समस्या के लिए नगर निगम के मेयर आदि को लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक होता है। देखिए,
औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो व्यावसायिक, फिर कार्यालयीय सरकारी पत्र, फिर प्रार्थना पत्र। ठीक है। अब देखिए औपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन और समापन किस प्रकार से होते हैं। पत्र जिसे लिखना हो, संबोधन, अभिवादन, समापन। देखिए पत्र जिसे लिखना हो व्यावसायिक पत्र, तो संबोधन उसमें क्या होगा, श्रीमान महोदय, और अभिवादन क्या होगा, अभिवादन उसमें किया नहीं जाता है। ठीक है। समापन प्रार्थी XYZ जो भी आपका नाम है। ठीक है। अगर हम कोई कार्यालयीय पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हम संबोधन के तहत माननीय और मान्यवर। ठीक है। जैसे कि माननीय सांसद महोदय या फिर मान्यवर जिला अधिकारी, ये जो भी XYZ। अभिवादन के रूप में उसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है। भवदीय या भवदिया ये समापन के रूप में लिखा जाता है। अब अपरिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। ठीक है। ठीक है। जो मतलब ये कार्यालयीय पत्र, प्रार्थना पत्र जो अपरिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं। देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप एक होता है पत्र पाने वाले का पता, नाम, ठीक है, फिर दिनांक, फिर विषय वस्तु, पत्र लिखने का कारण, जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब, फिर पत्र का विस्तार, कार्य, संपादन या आग्रह, फिर पत्र लिखने वाले का नाम, हस्ताक्षर व पद का नाम। ठीक है। ये होता है फॉर्मल लेटर का एक। ठीक है। फिर देखिए औपचारिक पत्र का उदाहरण। देखिए एक उदाहरण आपको दिया हुआ है। पहले देखिए उसमें क्या दिया है, सैल्यूटेशन दिया है, फिर प्रधानाचार्य पद दिया है, फिर नाम पता दिया है, फिर देखिए दिनांक और विषय दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद लेटर बॉडी दी हुई है, फिर नीचे आपको उसमें कंसेंट दिया हुआ है। फिर एक पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने परिवारजनों, मित्रजनों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इस तरह के पत्रों में से आप अपनी भावनाओं और विचारों को अपनी भाषा में लिखकर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। ठीक है। इस तरह के पत्र खासकर हालचाल पूछने के लिए, निमंत्रण भेजने के लिए या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले व्यक्ति और विषय के हिसाब से असीमित हो सकती है। ठीक है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है वर्ड्स की, आप अपने लिखने और अपने आगे जिसको आप लिख रहे हैं उसके हिसाब से हो सकती है। देखिए अनौपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन किस प्रकार से होता है। पत्र जिसे लिखना है, जैसे अपने से छोटों को, तो संबोधन में लिखेंगे चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मान, और अभिवादन उसको करेंगे आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। समापन करेंगे शुभचिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। फिर अपने से बड़ों को जब लिखते हैं तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धेय ये संबोधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और अभिवादन के रूप में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। ठीक है। और फिर समापन आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, बहू इत्यादि। फिर बराबर वालों या मित्रजनों को, सगे संबंधियों को जब लिखते हैं तो मित्रवर, प्रियवर, मान्यवर करके संबोधन करते हैं, और अभिवादन के लिए सप्रेम नमस्ते, नमस्कार कहते हैं। उसके साथ जब पत्र समापन करते हैं तो तुम्हारा हितैषी, शुभाभिलाषी आदि करके हम उसका समापन कर देते हैं। ठीक है। अब इसका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया है, देखिए कैसे होता है। पहले संबोधन, फिर अभिवादन, फिर पत्र विस्तार, फिर अनुच्छेद 1, 2 और 3, 4, 5 जो भी अनुच्छेद जितने भी आपको बात कहनी है वो सब कुछ, फिर समापन कर देते हैं, फिर भेजने वाले का नाम ये लिख देते हैं, उसके बाद समापन कर देते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिए, इसको देखिए। पहले दिया है पता, फलाना मतलब ये हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड, ये पूजनीय दीदी, प्रिय दीदी। अब ये देखिए पूरा कंटेंट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना वो लिखा है, फिर अपना नाम लिखा है। ठीक इसी प्रकार से ये आपका लेटर का फॉर्मेट है। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। किसी भी सब्जेक्ट पे आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है। आपको लिख करके ग्रुप में पोस्ट करना है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये नहीं समझ में आई है तो आप इसको विधिवत देखें, समझें और जानें, और फिर ना समझ में आए तो एक बार फिर से हमसे संपर्क करके पूछ समझ सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।